वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जीआरएफ क्लासेस 2024 में आप सभी का स्वागत है, जिसका एग्जाम्स आपका 18 जून 2024 को होना है। और हम लोग पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 2 में हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिस किसी का भी हिस्ट्री है तो आप बेहिचक हमारे साथ क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारा टारगेट है मिशन जीआरएफ। आपको जीआरएफ किस प्रकार मिले, इसीलिए क्लासेस चल रही है और उसी को ओरिएंटेड करके क्लासेस चल रही है। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसी सेक्शन को लेकर कम पढ़कर ज़्यादा आउटकम कैसे प्राप्त करें, इसी लॉजिक के साथ क्लासेस चल रही है। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं, बरदोली सत्याग्रह। जी हाँ, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, बरदोली सत्याग्रह नाम जरूर ही सुना होगा आपने। तो बरदोली सत्याग्रह के बारे में जानेंगे ए टू जेड। हालांकि बरदोली में सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, जो कि पूरे नेशनल लेवल पे यह आंदोलन छाया रहा और इसका नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था। हालांकि इसके पहले भी यहाँ पे आंदोलन होते आ रहे थे। तो हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट में जो इंड 1928 में जो मूवमेंट हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, इस पर आके ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा हम लोग बैक में भी चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात के सूरत में, गुजरात के कहाँ पर, सूरत में बरदोली तालुका क्या था, बरदोली में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। तो बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? सूरत में। सूरत में कहाँ? तो बरदोली तालुका में। क्यों हुआ था भाई? तो लगान वृद्धि के विरुद्ध। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, यूजीसी नेट का आया हुआ प्रश्न है कि बरदोली सत्याग्रह का कारण क्या था, है ना। इसका कारण क्या था? तो लगान जो बढ़ा देता उसका रेट, उसके खिलाफ था। लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन था। इसमें जो आंदोलन हुआ था उसमें देखा जाए तो वहाँ पे जो कुनबी पाटीदार किसान थे, कुनबी पाटीदार किसान बोले तो वैसे किसान जो कि उच्च वर्ग से आते थे, उच्च वर्ग के मतलब ऊंची जातियों से आते थे, और ये अधिकतर धनाढ्य और भूमि स्वामी होते थे। ये किसान तो थे ही मूवमेंट में। इसके साथ ही काली पराज जो कि भूमिहीन थे और जिसको अश्वेत या छोटी जातियां कर सकती है, उसको काली पराज। यहाँ बहुत बार प्रश्न आते हैं, गुजरात के कुनबी पाटीदार से मतलब किस समाज से है? तो ये उच्च स्तर के समाज है ना, ऊंची जातियों के समाज। और काली पराज, ज़्यादा प्रश्न ये आता है, काली पराज, काली पराज से आप क्या समझते हैं? तो ये अश्वेत जन थे, जो छोटी जातियाँ थी गुजरात को, तो अश्वेत जन कहते थे। यानी मूवमेंट जो हुआ था ना, दोनों ने मिलकर किया था। कुनबी पाटीदार उच्च जातियाँ और काली पराज जो निम्न जातियाँ थे, उन्होंने मिलकर ये आंदोलन को किया था। इस आंदोलन को का जो नेतृत्व किया था, स्टार्टिंग वाले का हम लोग बात कर रहे हैं, जब 1928 में हम लोग बाद में आएंगे, अक्सर वहाँ पर टैक्स जब बढ़ाया जाता था तो आंदोलन हुआ करते थे। और जो ऊंची जातियाँ थी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कुनबी पाटीदार, और जो निचली जातियाँ थी उसको क्या कहते हैं, काली पराज। दोनों टर्म को आप याद रखिएगा। ये दोनों मिलकर बीच बीच में आंदोलन करते रहते थे। इसी बीच में 1922 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था 1922 में, जिसका नेतृत्व किया था किसने? कल्याण जी और कुंवर जी। कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता, इसलिए इसको मेहता बंधु भी कहा जाता है। तो बरदोली में जो कह सकते हैं कि मूवमेंट हुआ था, स्टार्टिंग में कब हुआ था? 1922 में। और उस समय नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा जाएगा बरदोली में 1922 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वहाँ सरदार पटेल मत मार दीजिएगा, वहाँ पे आपको क्या मारना है? कल्याण जी मेहता या कुंवर जी मेहता आपका ऑप्शन में रहेगा। दोनों भाई थे, इसलिए इसको मेहता बंधु भी ऑप्शन में रह सकता है। तो 1922 का आंदोलन। लेकिन यह आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि कपास की कीमतें काफ़ी गिर गई थी। कपास का जो मूल्य था वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी गिर गया था, और तो क्या होगा, किसानों का इनकम कम होगा। लेकिन इसी बीच सरकार ने क्या कर दिया, लगान में 30% की वृद्धि कर दी। लगान में जब आपका कीमत गिर जाएगा, किसान उसको निचले दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो फिर बढ़ा हुआ टैक्स वो कैसे दे पाएंगे? किसी तरह से ये लॉजिक बनता है? नहीं बनता है। उसके टैक्स को कम रखना था, लेकिन टैक्स को यहाँ पर बढ़ा दिया था। तो इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया और एक बरदोली जांच समिति का गठन किया कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, इसका कम होना चाहिए। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए एक पत्रिका निकाली गई, बरदोली सत्याग्रह पत्रिका। नाम साधारण सा नाम है, बरदोली सत्याग्रह पत्रिका। इसमें याद करने का भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बरदोली सत्याग्रह ऑलरेडी है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बरदोली सत्याग्रह के लिए कौन सी पत्रिका निकाली गई, तो बरदोली सत्याग्रह पत्रिका। अलग से इसमें रटने की भी कोई जरूरत आपको नहीं दिख रही है। फिर इसी क्रम में 1928 में फिर से क्या हुआ, वो तो मामला अभी ठंडा हुआ ही था। फिर 1928 में एक मामला आता है,
और जिसने कह सकते हैं बरदोली को पूरे नेशनल मीडिया के सामने रख दिया। और एक पटेल, सरदार पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया 1928 के बरदोली सत्याग्रह का। 1922 वाला का किसने किया था? कल्याण जी मेहता, जो कि मेहता बंधु थे, उन्होंने किया था, और कुंवर जी मेहता ने, जिसको मेहता बंधु के नाम से फेमस थे। लेकिन 1928 में जो दूसरा बरदोली किसान सत्याग्रह हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसने बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की। सबसे पहले सरदार पटेल ने पत्र लिखा और सरकार को कहा कि आपने जो टैक्स बढ़ा दिया है, इसका जांच कीजिए, किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी साथ थे, किसानों को सीधे कहा कि आप लोग अभी अपना लगान जमा ही ना करें, लगान की अदायगी ही ना करें, सरकार को बढ़ाने दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने, जो हिंदू और मुसलमान किसान थे, उन्होंने अपने गीता, हिंदुओं ने गीता पर और मुसलमानों ने कुरान पर रखकर कसम खाया है ना, कि हम लोग बढ़े हुए लगान को नहीं देंगे। किसानों को नरम दल, यहाँ पर जो समर्थन मिला था किसानों को नरम दल और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का। इन सब का पूरा सहयोग मिला और बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने इसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। साथ ही रेल कर्मचारी ने भी हड़तालें की, यानी इस आंदोलन को समर्थन हर जगह से मिल रहा था। सबसे पहले तो बम्बई विधान परिषद के नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, फिर रेल कर्मचारियों ने इसके लिए हड़तालें आयोजित की, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो सरदार पटेल ने जो शुरुआत की, उसको हर जगह से समर्थन मिला। आपसे प्रश्न क्या आ सकता है कि किस संगठन ने साथ दिया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी याद रख लीजिएगा। और दूसरा, किस विधान परिषद ने कह सकते हैं कि बरदोली सत्याग्रह के समर्थन में त्यागपत्र दे दिया? तो ये कौन थे? बम्बई विधान परिषद। रेल कर्मचारियों ने हड़तालें की, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, ज़्यादा बम्बई विधान परिषद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से बनेगा। सरकार ने जो लगान की बढ़ोतरी कितनी कर दी थी? 30%। जब आंदोलन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं तीव्र गति से बढ़ने लगा, अलग अलग वर्गों का समर्थन मिलने लगा, तो सरकार ने मामूली से इसमें कमी कर दी और कहा कि लगान अब 21.97 21.97% रहेगा, यानी घटा दिया, लगभग 9% के लगभग घटा दिया। लेकिन फिर भी जो ये आंदोलनकारी थे, उन्हें अपना विरोध जारी रखा और अंततः उनकी जीत हुई। और क्या हुआ? अंततः सरकार ने क्या किया? इसे न्यायालय में भेज दिया। तो सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बरदोली मामले की जांच के लिए न्यायिक अधिकारी से कराई। अब इस मैटर को जांच के लिए कहाँ भेज दिया? न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी 2 थे, उसका नाम आपको याद रखना है, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। उसने रिपोर्ट में लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत थी, इसे घटाकर 6.03 कर दिया गया। और इसके बाद किसानों ने बात मान लिया, सरदार पटेल ने बात मान लिया। तो किस न्यायाधीश ने लगान की दर को 30% से घटाकर 6.03 करने का निर्णय लिया? तो ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। याद रखिएगा, इससे प्रश्न आते हैं। ये दोनों न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा। इन्होंने महत्वपूर्ण डिसीजन दिया और जो डिसीजन दिया वो भारतीयों के पक्ष में दिया। लगान बढ़ोतरी 30% को इन्होंने गलत एक्सेप्ट माना और अब इसे घटाकर 6.03 कर दिया। और कह सकते हैं एक प्रकार से यह सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा। सरदार पटेल के नेतृत्व में बरदोली का सफल आंदोलन रहा। और बरदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल की सफलता से खुश होकर, वल्लभ भाई पटेल इनका नाम था पहले, लेकिन अब इसको सरदार की उपाधि दे दी। तो कभी कभी पूछा जाता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बरदोली की महिलाओं ने। किसने दिया? महिलाओं ने। कहाँ की महिलाओं ने? बरदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी और तभी से सरदार पटेल कहलाने लगे। तो ये था साथियों, हम लोग देख रहे थे जहाँ पे हम लोगों ने देखा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बरदोली सत्याग्रह का, और बरदोली सत्याग्रह को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर मोर। आप भी चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी करें और शानदार तैयारी करें और JRF प्राप्त करें, तो आप हमारे साथ आज ही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है, बिल्कुल 0 फी में, आप विदाउट एनी फी 0 फी में सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। आपको एवरी इवनिंग वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बस आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि फर्दर क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस देख सके
और पेपर 2 में शानदार स्कोर के साथ ज़्यादा प्राप्त कर सकें और जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।